अब बात करते हैं धनु राशि वालों की सन 2026 में क्या होने वाला है उनके साथ। तो भाई आपके लिए एक मूल संदेश है, जब सिद्धांत से प्रेम टकराता है तो आत्मा कोई नया पथ खोजती ही खोजती है। यह आपके लिए मूल संदेश है। आइए मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 2026 आपके लिए एक धार्मिक, बौद्धिक और भावनात्मक रिकंसिलेशन का वर्ष है। शनि तीसरे भाव में होगा, केतु चौथे में होगा और गुरु छठे भाव के अंदर गोचर कर रहा होगा। तीनों मिलकर आपके भीतर का धर्मवीर बनाम गृहस्थ को आमने सामने बिठा देंगे। अब सवाल क्या होगा, मैं किसके लिए सही हूं? अपने लिए सही हूं या सबके लिए सही हूं? यह वह वर्ष है जहां विचार और संवेदना का मेल या संघर्ष आपकी नियति तय करेगा। आपको कुछ बात समझ में आई? नहीं आई तो मैं इसको खोल के बताता हूं आपके लिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके करियर, फिनेंस की, और इसको भी मैंने बांट दिया है। जनवरी से मार्च की बात करता हूं। करियर में साहसिक निर्णय लेना चाहेंगे, लेकिन परिवार या डर पीछे खींच लेगा। अब बात समझे जो मैं कह रहा था? यह समय है जब बोलने से ज्यादा लिखना या सोचने से लाभ होगा। ठीक है, इसको आप जरूर अपने जीवन में उतारिएगा। अप्रैल से जून की बात करता हूं। पैसे की दृष्टि से शानदार अवसर मिलने वाले हैं, लेकिन उस पर आध्यात्मिक नेगेटिविटी आ सकती है। आपको लगेगा क्या मैंने कर दिया। किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको यह पूछना होगा क्या मैं इस काम से जुड़ाव रखता भी हूं कि नहीं रखता हूं। किसी से मैंने चोरी तो नहीं कर लिया ये आइडिया। अब बात करता हूं जुलाई से लेकर सितंबर तक की। राहु और केतु परिवर्तन के साथ आप में घर छोड़ना या फिर एक ट्रांसफर या भीतर से अकेले हो जाने की भावना जुड़ जाती है इसमें या बढ़ जाती है। लेकिन यह आध्यात्मिक पुनर्जन्म एक प्रवेश द्वार होता है पॉजिटिविटी का, उसको आने दीजिएगा। अक्टूबर से दिसंबर की बात करता हूं। एक ऐसी पोजीशन में गुरु आ गया है आपके लिए कि कार्य में सतर्कता, स्वास्थ्य में सचेतता और आत्मा में तप लेकर आएगा। ये पोजीशन दबाव में निर्णय मत लेना, बल्कि नियंत्रण में तप होना चाहिए। उसी के बाद निर्णय लेना, वरना गड़बड़ हो सकती है। तो धनु राशि वालों, अब बात करता हूं मैं आपके लव और मैरिज की कि वो कैसे रहने वाला है 2026 के अंदर। तो जनवरी से मार्च की बात करता हूं। कोई ऐसा व्यक्ति आपसे फिर मिल सकता है जो आपको खुद से ज्यादा जानता हो, यानी कि एक एक बात खोल के रख देगा। विवाह या गंभीर संबंध का प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन यह भाग्य बनाम प्राथमिकता का संघर्ष होना आरंभ हो जाएगा। ये चूज करूं कि वो चूज करूं। मई से जुलाई की बात करता हूं। विवाहित जातकों के लिए ससुराल पक्ष या बच्चों से जुड़ा कोई एक ऐसा सेंटिमेंटल द्वंद बढ़ जाएगा जिसमें आप कुछ परेशान हो सकते हैं। क्या मैं अपना समय अपने लिए बचा पा रहा हूं? यह प्रश्न रिश्तों के अंदर एक नेगेटिविटी ला सकता है। अक्टूबर से दिसंबर की बात करता हूं। कुछ धनु जातकों के जीवन में किसी पुराने वादे या अधूरी कसम की वापसी आ सकती है, यानी कि आपको याद दिलाएंगे कि भाई ये बात या वो बात। यह काल क्लोजर का है, पुराने सारे की सारी बातों को बंद कर दीजिएगा। अब बात करता हूं हेल्थ की धनु राशि वालों के लिए सन 2026 के अंदर। धनु राशि वालों का शरीर 2026 में शरीर और आत्मा के बीच की खींचतान होगा। कैसी खींचतान होगी आइए आपको बताता हूं। रीढ़ की हड्डी, जांघों और साथ में लिवर, यहां पर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अप्रैल, अगस्त और नवंबर मानसिक थकावट रहेगी, लेकिन साथ साथ अति उत्साह भी रहेगा और कभी कभी आपको लगेगा कि आप ऊर्जा विहीन हो गए हैं। इस वर्ष सबसे बड़ी बीमारी क्या होगी कि दूसरों की इतनी सारी अपेक्षाएं होंगी कि आप उसमें थक सकते हैं कि तुमने ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। आइए डिस्कस करता हूं कि 2026 में आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या होने वाला है। 17 फरवरी को क्या होने वाला है? आपकी बात, आपका मिशन, आपकी बहन या आपके सहकर्मी से जुड़ा कोई बड़ा बोध होगा, आपको ज्ञान होगा। इस दिन कुछ मत कहिएगा, जितना मौन उतनी ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी आपको। 2 मार्च के आसपास घर और भावनाओं की दीवारें हिल सकती हैं। किसी पुराने घर,
पूर्वज या माता से जुड़ी कोई खबर आपको प्राप्त हो सकती है, जो कि थोड़ी सी आपके लिए परेशानी या विचलित कर देगी। 12 अगस्त के आसपास जीवन में वो मोड़ आएगा जब आपको पूछना पड़ेगा, क्या मुझे विस्तार चाहिए या मुझे वापसी चाहिए, मैं बहुत थक रहा हूं। 25 नवंबर के बाद केतु एक ऐसा काम करेगा कि आप कम बोलना आरंभ कर देंगे और भीतर ज्यादा सुनना आरंभ कर देंगे, यानी कि बहुत लोगों की सुनेंगे और उसके बाद ही कुछ डिसीजंस लेना शुरू करेंगे। आइए बात करता हूं स्पिरिचुअल मैसेज की कि आपके लिए 2026 का स्पिरिचुअल मैसेज क्या है। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए तप वही है जो भीतर के शोर को शांति के अंदर बदल दे। 2026 धनु राशि वालों के लिए धर्म और भावनाओं की परीक्षा है। जो इसे पार कर जाएगा वह तपस्वी कहलाएगा, यानी कि वो नेता भी बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए मंत्र क्या है? ओम बृहस्पते नमः। इसको मैंने नीचे लिख दिया है, ध्यान से डाउनलोड कर लीजिएगा। यह मंत्र गुरु की सच्ची ऊर्जा जगा देगा। ज्ञान बिना घमंड, विस्तार बिना छल, यह आपके अंदर जागृत कर देगा। लेकर आया हूं मैं आपके लिए कुछ रेमेडीज जो आपको करनी चाहिए। ये उपाय होते हैं, कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। जनवरी से मार्च के बीच में क्या करना चाहिए आपको? हर थर्सडे को यानी गुरुवार को किसी धार्मिक स्थान या स्कूल में पीले फल और चने की दाल आपको दान करनी चाहिए। बच्चे वहां खा लेंगे। या उस दिन कोई प्रवचन या साधु संत का वीडियो न देखकर खुद का अनुभव आपको लिखना चाहिए। मैं धर्म क्यों मानता हूं, इस बात में अपने आप से आपको वाद विवाद करना चाहिए। अप्रैल और जून के बीच की बात कर रहा हूं। हर बार जब खर्चा बड़ा लगने लगे, उस दिन एक अनाथ बच्चे की किताब या उसके कुछ शूज या जूते खरीदें और उसको दान दे दें। धनु राशि वाले के लिए वास्तविक दान ही असली अर्थ नीति है। जुलाई से सितंबर की बात करता हूं और आपको ध्यान देना है हर पूर्णमासी का। 1 घंटा बिना फोन, बिना बातचीत और बिना उद्देश्य से बिताएं। सिर्फ खुले आसमान के नीचे बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। ठीक है, इससे केतु घर से लगाव जो है वो हल्का कर देगा। अक्टूबर से दिसंबर एक बार अपने पिता या पिता समान व्यक्ति को बिना बताए कोई उपयोगी वस्तु भेंट कर दीजिएगा। यह बहुत अच्छा उपाय है गुरु की एनर्जी को संतुलित करने का, उसको शुद्धिकरण करने का। 2026 धनु राशि वालों के लिए धर्म और दिशा के भीतर की यात्रा है। जो इस यात्रा में उतर जाएगा उसका अगला पड़ाव, अगला प्रकाश और विस्तारित हो जाएगा, विस्तार से भरा हो जाएगा।